हेलो फ्रेंड, मैं विजय भाई शिवम शरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेट का पार्ट 2 लेकर हम आज आपके पास तैयार हैं। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज सेट, पूरे फुल डिटेल हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के बारे में। हमको तो नहीं लग रहा है सेट में आपको दिक्कत होना चाहिए, लेकिन पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सेट को हम लोग कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग जनरली 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं 3 प्रकार से, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग को ये थर्ड वाला यूज आएगा, विजुअल फॉर्म का। ठीक है, विजुअल। लेकिन यहाँ पर हम लोग को 2 ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन विजुअल फॉर्म के बारे में ही थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ना है हम लोग। क्या पढ़ना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पढ़ने से पहले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को पढ़ने से पहले आइए एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, जिसका नाम है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है? पहले तो इसको जान लीजिए, डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय मॉड ए। इसको इस तरह डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? इसको इस तरह डिनोट करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, इसको समझना बहुत इजी है। क्या होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट? एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाते हैं। जैसे एक सेट ले लिए ए, सेट में क्या डाल लिए? ए बी सी डी ई। और पूछेगा इस सेट का, सेट ए का कार्डिनलिटी ऑफ सेट निकालिए। क्या इस सेट का कार्डिनलिटी ऑफ सेट निकालिए। तो इस सेट का कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होगा? जैसे मॉड ए पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है? मॉड ए। मॉड ए निकालिए। मॉड ए मतलब होता है सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको काउंट करके लिख दीजिए। कितने एलिमेंट है काउंट कीजिए। तो सेट के ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनको गिन कर लिख देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग हाँ ऐसा ना बना दीजिएगा। एकदम कंपटीशन पर्पज से हम लोगों को सेट का पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है, कंपटीशन पर्पज से। तो क्या बोले? कार्डिनलिटी ऑफ सेट कुछ भी नहीं है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट कुछ भी नहीं है। इट इज डिनोटेड बाई मॉड ए। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मॉड ए से डिनोट करते हैं। मतलब एक एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल के माध्यम से बहुत आसानी तरह से समझा जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए के अंदर क्या डाल लिए हम लोग? बहुत सारा एलिमेंट डाल लिए, ए बी सी डी ई एलिमेंट डाल लिए। और कार्डिनलिटी ऑफ सेट अगर पूछेगा सेट ए का, तो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको काउंट करके लिख देंगे, उसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका होता है? सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका 3 होता है, लेकिन हमको यहां पर पढ़ना है 2 तरीका। विजुअल फॉर्म जो है ना, इसको रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत भरपूर यूज होगा, रिलेशन एंड फंक्शन में जो विजुअल फॉर्म का है। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ना है 2। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसी का दूसरा नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म। एक होता है विजुअल फॉर्म। ठीक है, मतलब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट इस चैप्टर में कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। एक हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। जगह नहीं होता है घर का नाम भकेलुआ, स्कूल का नाम ढकेलुआ। एक स्कूल नेम होता है, एक घरेलू नेम होता है, उसी तरह इसका नाम है एक रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से ही पॉपुलर है। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का नाम है दूसरा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। और उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मान लीजिए ओकरा स्कूल का नाम है, और प्रॉपर्टी फॉर्म का नाम है घर का नाम, घरेलू नाम, घरेलू नाम। ठीक है, अब आता है 3 नंबर में विजुअल फॉर्म। हम लोग को 2 ही पढ़ना है। और रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहता है। रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है। क्या है? रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है। रोस्टर फॉर्म का डिफिनेशन है। रोस्टर फॉर्म को आइए हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, आइए पहले पढ़ते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? आइए, रोस्टर फॉर्म क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, तो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म के बारे में। ए सेट इज डिफाइंड बाई एक्चुअली लिस्टिंग इट्स एलिमेंट। ऐसा सेट जो एलिमेंट्स के माध्यम से उसको डिफाइन किया जाए, उसके एलिमेंट्स के माध्यम से डिफाइन किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको भाषा में जब इंग्लिश में लिखा हुआ था तो हमको बिल्कुल नहीं लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, वादा है मेरा आपके। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। सेट इज डिफाइंड बाई एक्चुअली
लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, मतलब कहने का मतलब ये है क्या, इसको एनसीईआरटी के माध्यम में कहा जाए तो एनसीईआरटी के माध्यम में एनसीईआरटी बुक में क्या बोला है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट्स आर सेपरेटेड बाय ए कॉमास इज कॉल्ड ए रोस्टर फॉर्म। उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं, उसी को एनसीईआरटी में ऐसा भाषा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, ए सेट इज डिफाइंड बाय एक्चुअली लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसका जो अपने एलिमेंट के माध्यम से उसको डिफाइन किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। आइए रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल देखते हैं। रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कोई एक सेट ले लिए, उसमें एलिमेंट डालिए 1 2 3 4 5 डाल दिए, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना रोस्टर फॉर्म है। पूछेगा कैसे कैसे मान ले कि रोस्टर फॉर्म है, तो सुनिए रोस्टर फॉर्म का डिफिनीशन क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म का परिभाषा क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म कहना क्या चाहता है। रोस्टर फॉर्म कहना चाहता है कि रोस्टर फॉर्म उसको कहेंगे जो करली ब्रैकेट्स हो, सेट का निर्माण तो आप जानते हैं कैसा होता है, करली ब्रैकेट्स हो और उनके अंदर रहने वाले प्रत्येक सदस्य, उनके अंदर रहने वाले प्रत्येक सदस्य माने प्रत्येक एलिमेंट किससे अलग हो, कॉमा से अलग हो। मतलब इन रोस्टर फॉर्म क्या कहा जाता है, इन रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट इन ए सेट, जो एलिमेंट जो होते हैं सेट के अंदर, ऑल द एलिमेंट इन ए सेट इज सेपरेटेड बाय ए कॉमास। किससे सेपरेटेड होते हैं, कॉमा से होते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये सिंपल फॉर्म होता है, देखते ही पता चल जाता है वो सेट है। सेट का परिभाषा क्या है, सेट है वो सेट, करली ब्रैकेट से इसके सब प्रत्येक एलिमेंट क्या है, कॉमा से अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो ये देखते ही क्या पता चल जा रहा है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को हम लोग सिंपल भी फॉर्म बोलते हैं, सीधे देखते ही पता चल जाता है कि वो ये है, ठीक है। जैसे भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, AEIOU, जो जिसका रोस्टर फॉर्म का डिफिनीशन जो बोल रहा है उसके बात को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, करली ब्रैकेट से निर्माण हो और उसके अंदर के रहने वाले प्रत्येक एलिमेंट किससे अलग हो, तो कॉमा से अलग हो, उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कुछ दिक्कत है, रोस्टर फॉर्म में बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होता है। रोस्टर फॉर्म जिसका अलग दूसरा एक नाम है टेबुलर फॉर्म, लेकिन दिक्कत होता है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। यही एक प्रॉपर्टी है सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी फॉर्म, जो इसमें बच्चा सबको बहुत दिक्कत होता है। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपको बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल समझ में आएगा अगर मेरे साथ अगर बने रहिएगा तो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म, ए सेट इज डिफाइंड बाय एक्चुअली लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट से ना इसको डिफाइन किया जा रहा है, इस एलिमेंट से डिफाइन किया जाएगा नहीं, सेट के अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक सदस्य है, उसको किससे हम लोग अलग करेंगे, कॉमा से अलग करेंगे, उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में। एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बहुत सारे। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें डाला है 2 4 6 8 10, क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। क्या देख रहे हैं कि ओ प्रत्येक एलिमेंट कॉमा से अलग है, ओ कर्ली ब्रैकेट से तो बना हुआ है और प्रत्येक एलिमेंट क्या है, कॉमा से अलग है। सब एलिमेंट को तुर के अलग कॉमा से किया हुआ रहेगा, कॉमा से सेपरेटेड किया रहेगा, तो उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। जनरली में देखते पता चल जाएगा ओ कर्ली ब्रैकेट से बना हुआ है, प्रत्येक एलिमेंट के कॉमा से अलग करल है, ओ ये रोस्टर फॉर्म है। क्या है, रोस्टर फॉर्म है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, the set of letters forming the word school is। इसका कहने का मतलब है स्कूल का समुच्चय लिखिए, मतलब स्कूल में जो प्रत्येक अक्षर है स्कूल में उसका समुच्चय लिखिए। क्या लिखिए, समुच्चय लिखिए। प्रत्येक अक्षर जो स्कूल में है उसका समुच्चय लिखिए, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए जैसे बताते हैं, SCHOL, ठीक है। स्कूल के प्रत्येक अक्षर का समुच्चय लिखिए, ठीक है। स्कूल के प्रत्येक अक्षर का समुच्चय लिखिए, तो समुच्चय कैसे लिखेंगे, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक बात समझने वाली है, समुच्चय कहता क्या है, समुच्चय को हम लोग समझाए थे फैमिली के माध्यम से कि फैमिली के जो अंदर है इसमें डबल ओ है, तो क्या डबल ओ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। क्या बोले थे, समुच्चय के अंदर, इन सेट के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है। यहां पर बात साबित हुआ कि नहीं, देखिए तो स्कूल एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप लोग जाके मिला भी सकते हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल इज, प्रत्येक अक्षर माने स्कूल के प्रत्येक अक्षर का समुच्चय, का निर्माण कैसे होगा, ऐसे होगा। इसमें कोई डबल ओ डाल देगा, ये
पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या बोले थे कि सेट के अंदर जो एलिमेंट का होते हैं, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं ACHOOL, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे आप दर्शा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोले हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वह एकल होते हैं, एक अपना स्वभाव रखते हैं, अपना नेचर रखते हैं। एक ही जैसा दो व्यक्ति एक ही शक्ल का नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। उसी तरह फैमिली में बताए थे, पीछे वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल चर्चा हुआ है इस पर। ठीक है, तो कैसे सेट का निर्माण होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, हमको नहीं लग रहा है कि आपको अब रोस्टर फॉर्म में दिक्कत होगा, रोस्टर फॉर्म में दिक्कत होगा। आइए हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सिंबल्स हैं जो सेट में भरपूर यूज होता है और बार बार आता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। सेट के अंदर सिंबल का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए आइए हम लोग सिंबल पर चर्चा करते हैं। और आपको पार्ट 1 में बोले भी थे कि सिंबल्स के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। आइए सिंबल्स के बारे में चर्चा करते हैं। सिंबल्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले एक नंबर, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको ग्रीक वर्ड में इप्सिलॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इप्सिलॉन। लेकिन हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको, हम लोग यूज करते हैं बिलोंग्स टू के माध्यम से। कैसे यूज करते हैं, बिलोंग्स टू से यूज करते हैं। और 2 नंबर में इसी को हम लोग ऊपर से काट देते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं नॉट बिलोंग्स टू से, नॉट बिलोंग्स टू से। ठीक है, इसको किससे, बिलोंग्स टू से। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इप्सिलॉन। ग्रीक माध्यम में, ग्रीक में कैसे कहते हैं, इप्सिलॉन कहते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं इसी बिलोंग्स टू को हम लोग काट देते हैं तो बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसके बारे में चर्चा की हुई है वीडियो फर्स्ट में। ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और 3 नंबर में आता है इस तरह का कॉमा। इस कॉमा को सेट में हम लोग एंड का नाम दिए हुए हैं। एंड मतलब और, इस सेट के अंदर जितना भी कॉमा यूज होगा उसका मतलब है एंड, उसका मतलब है क्या है, एंड। अब आता है 4 नंबर में, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट नहीं, एग्जिट मतलब निकलना होता है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व, रहना। देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। 4 और 5 नंबर में आ गया ऐसे, एक चिन्ह पढ़ दीजिए या डबल डॉट दे दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं सच डेट। क्या बोलते हैं, सच डेट बोलते हैं, या कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या कॉलन बोलते हैं। 5 नंबर। और 6ठा नंबर में हो गया ये तो भरपूर यूज है, ये और ये गार्दा है, ये भी गार्दा है। सेट बिल्डर फॉर्म में इस सिंबल का यूज होगा, सच डेट का। ठीक है, इसके बारे में बहुत चर्चा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, चाहे फॉर एवरी। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। जैसे क्लियर रहेगा, लिख देंगे नेचुरल नंबर। हल्का सा समझा रहे हैं, इसे पूरा डिटेल चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसका एग्जांपल मतलब जैसे दे दिए सिंबल का, ऐसे सिंबल डाल दिए, क्या लिखे, ऐसा सिंबल डाल दिए और इसका लिख दिए, तो क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे इसको, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में कितने प्रकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है, तो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को 2 प्रकार का, यहाँ पर कितना प्रकार पढ़ना है, 2 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ना है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, उसी का नाम होता है टेबुलर फॉर्म। एक पढ़ना है सेट बिल्डर फॉर्म, उसी का नाम होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। एक होता है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, विजुअल फॉर्म को पढ़ना है हम लोग को रिलेशन फंक्शन में। आज के लिए आज का वीडियो हम लोग शॉर्ट रखते हैं क्योंकि